परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माता, ध्यान, चिंतन, स्मरण और जो इस समय आत्मा का प्रकाश है, इस क्षण वो पूरी तरह साथ है। अपने आप को उत्तर दीजिए, क्या इस एक पल हम ये कह सकते हैं कि ईश्वर हमारे पास है? अगर आपको लगता है कि हाँ, इस एक पल हम ये कह सकते हैं कि ईश्वर हमारे पास है, तो किस आधार पर हम ये कह सकते हैं? और अगर उत्तर हाँ आ रहा है तो मुस्कुराओ, अच्छा भला मुस्कुराओ। ईश्वर पास होगा तो ऐसा फीका फीका मुस्कुराएंगे? अच्छा सा खिलखिला के मुस्कुराओ। इफ श्योर ये है। आधे लोग तो 3 शरीर से अवेलेबल ही नहीं होते, अभी भी खिड़कियां बंद है। खोलो खिड़कियां, खोलो दरवाजे, चाहे वो कैमरा रूपी खिड़की हो, चाहे हृदय का दरवाजा हो, चाहे आत्मा का, और उसे खोलना तो पड़ेगा। खाली कह के तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ईश्वर, ऐसा लगता है कि इस क्षण हम ये कह सकते हैं कि ईश्वर है और हमारे पास है, तो इस क्षण तो सबके खिड़की दरवाजे खुल जाने चाहिए, दिमाग के भी, हृदय के भी, मन के भी, और अगर लाइव सेशन में है तो कैमरे के भी। और अगर खाली मात्र सुन रहे हैं तो तीनों शरीर से सुने। लाइव में नहीं और केवल सुन रहे हैं तो तीनों शरीरों से सुन ले। वो मुस्कुराहट की एनर्जी ना आई नहीं। जैसे एक एनर्जी होती है ना, ये ट्रैवल कर जाए, किसकी मुस्कुराहट दिल में ट्रैवल कर जाती है, एकदम प्रकाश के जैसे, दैव्यता के जैसे। वो एनर्जी नहीं ट्रैवल करी अभी तक। मतलब संशय है, संशय है। अगर डाउट नहीं है तो भगवान सामने, और सब लोग सोच रहे हो कि है, तो भगवान सामने होंगे तो ऐसे स्वागत करो। वी विल नॉट स्माइल। उनको और कुछ चाहिए हमसे, या चाय पानी बनाने चले जाएंगे? भगवान जी सामने आकर कुछ खिलाएं, चाय पानी बनाए, ऐसा उनको कुछ चाहिए हमसे अदर देन अ स्माइल, एक मुस्कुराहट के सिवा? अब हमें उस शक्ति को पहचानना है, उस शक्ति को जानना है जो इस क्षण ये कह रही है कि हाँ ईश्वर है। कौन है ये जो ये बता रहा है कि ईश्वर मेरे पास है? और अगर इस क्षण है तो ये चला कहाँ जाता है? ये शक्ति को पकड़ लें अगर इस समय, इस क्षण हम इस शक्ति को कसकर पकड़ लें तो ये जाएगा ही नहीं ना कहीं, नहीं तो ऊपर नीचे हो जाता है ग्राफ। इस क्षण तो हम सब श्योर हैं कि हाँ वो तो है, लेकिन अभी 2 घंटे बाद पूछूं, या 2 घंटे बाद कोई परिस्थिति ऊपर नीचे हो जाए और आप ये ऑडियो सुनो, तो आप कह दोगे नहीं ईश्वर का है। तो ये बदल क्यों रहा है? व्हाई इट इज चेंजिंग? ये ग्राफ कैसे बदल रहा है? अगर 24 घंटे में मुझे एक क्षण भी ये अनुभव हो गया कि वो परमात्मा है, वो अनुभव कहाँ से जन्म लिया? वो अनुभव कहाँ से जन्म लिया? क्या उसको पकड़ ले अगर तो बात बन जाएगी? या वो अनुभव चॉकलेट टॉफी से जन्म लिया था? कहना मान लिया भगवान जी ने अपने होने का बता दिया, हमारी इच्छा पूरी हो गई, तो अनुभव ने जन्म ले लिया। इफ दैट इज द स्टोरी, इसको आगे सुनो, ड्रॉप कर, क्योंकि उस बात की बात नहीं हो रही यहाँ कि हमने 5 माला करी और भगवान से क्या मांगा, और 50 माला करी और भगवान ने क्या दिया। नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, टॉकिंग अबाउट वो जो एक बस जहाँ देना लेना है ही नहीं। प्रेम ना दिया जा सकता है ना लिया जा सकता। अकेली एक ऐसी ऊर्जा है जो इस सारे ब्रह्मांड में है, एक इस ब्रह्मांड के कोने कोने में है, हर जगह है, लेकिन वो ली दी नहीं जा सकती। वो केवल अनुभव बन सकती है, वो केवल फीलिंग बन सकती है, इमोशन बन सकती है। बट लेना देना जो है वो संसार का प्रेम हो सकता है। पर हम बात कर रहे हैं ईश्वर की। उसको कुछ भी नाम दे दो, उसको कोई भी रूप स्वरूप आकार दे दो, हम उस ईश्वर की बात कर रहे हैं। कोई उसे जीसस कहेगा, कोई उसे अल्लाह कहेगा, कोई उसे राम कहेगा, कोई उसे कृष्ण कहेगा, कोई उसे माँ कहेगा, कोई उसे दुर्गा कहेगा, कोई उसे काली कहेगा, एन नंबर, कोई निराकार कहेगा। किसी के लिए तो एक फोटो में ही बस जाते हैं, कोई उसे गुरु कहेगा, किसी के लिए कोई अपना एक आइडल हो जाता है, वो आइडल ईश्वर हो जाता है। उसको तुम आकृति जो भी देखो, सबके मन की अपनी अपनी आकृति है। पर अगर इस पल श्योर हो, जब सुना कि हाँ है,
इस समय तो है। और अगर इस पल श्योर नहीं हो तो दिन में, महीने में, साल में, जिस मोमेंट ये लगे कि यार इस समय ईश्वर है, उस समय से फिर से सुन लेना, क्योंकि उसी समय तुमको अपने भीतर गहरा प्रवेश करना है। उसी समय तुमको अपने भीतर गहरा प्रवेश करना है और ये फाइंड आउट करना है कि इस मोमेंट जो है वो हर मोमेंट क्यों नहीं रह पाता, जो इस मोमेंट है वो हर मोमेंट क्यों नहीं रह पाता। क्या कारण है कि वो इधर उधर हो जाता है। समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग, समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग। कहीं कुछ गड़बड़ है, और वो ऐसी गड़बड़ है जो पकड़ में नहीं है। उसको पकड़ लिया तो चीजें ठीक हो जाएंगी। उसको ढूंढेगा कौन? प्लेटर पे तो हर चीज रख कर दी जा सकती है, लेकिन बनाने का अपना एक मजा है। और हर समय एफोर्ड भी नहीं कर पाओगे प्लेटर की चीजें। किसी रेस्टोरेंट में गए महंगे वाले, कुछ बहुत बढ़िया पसंद आ गया, क्या कितनी बार जाकर खाना, कितनी बार रेस्टोरेंट जाओगे, टेम्परेरी स्वाद हो जाएगा ना। और जब बनानी आ जाए वही चीज तो सरल है ना। सो क्यों हम अपने अंदर जंप ना लगाएं इस टाइम। इस पल को क्या कहेंगे। अभी भी खिड़कियां बंद है बहुतों की, कोई तो बस सुन रहा है आनंद लेने का, ठीक है, अच्छा है, सुन लो, राइट। कोई चिंतन मनन कर रहा है और कोई तीन शरीर से उपस्थित ही नहीं है। लेकिन इस क्षण अगर भीतर डूब जाए, इस पल अगर अंदर डुबकी लगा ले, अगर मन कहता है कि इस पल ईश्वर है, तो खोजो भीतर कि क्यों कह रहा है मन, वाई वाई। और अगर इस पल है तो बाकी हर पल में क्यों नहीं है। 24 घंटे उसका एहसास क्यों नहीं है। गड़बड़ कहाँ हो रही है, मिस्टेक कहाँ हो रही है। हमको ही इसका उत्तर स्वयं को देना पड़ेगा। क्योंकि अगर इसको सरल शब्दों में कहने का प्रयास करें तो जो इस देह को गुरु सानिध्य में अनुभव एहसास हुआ वो ये है कि ईश्वर एक एहसास है। ईश्वर बस एक एहसास है, आत्मा के बहुत आसपास है, आत्मा के बहुत आसपास है। हम बस ये मान ले, ये जान ले, कोई संशय ना करें, नो डाउट्स, नो डाउट्स एट ऑल। किसी भी भ्रम में ना उलझे। चारों तरफ भ्रम फैला हुआ है, वो पर भ्रम, भ्रम नहीं, भा वाला भ्रम, भा वाला नहीं, भालू वाला भ्रम, भा होता है ना, वो भ्रम। हर तरफ वो भ्रम फैला हुआ है। हम इस भ्रम में ना उलझे, क्योंकि ये एहसास अंतरंग से आता है, अंतरंग से। बहिरंग में ये एहसास नहीं है, बाहर के रंगों में ये कहीं भी नहीं है। बाहर के रंगों में सब टेम्परेरी है, जो कहीं ले जाएगा, ले जाएगा, ले जाएगा, और एक पॉइंट पर आकर जाकर कोई भीतर तड़प जाएगा कि हम कहाँ चले गए, क्यों चले गए, और हम उनको वापस लौट। ऐसा ना हो कि हम कहीं बहुत ज्यादा चले जाएं बहिरंग में बहकर, और इतना आगे चले जाएं, इतना आगे चले जाएं कि वापस आने का रास्ता बहुत लंबा पड़ जाए, वापस आने का रास्ता बहुत दूर हो जाए। ऐसा ना हो कहीं। तो जिस क्षण ये एहसास हो कि ईश्वर एक एहसास है, जिस पल ये लगे कि ईश्वर एक एहसास है, उसी क्षण हर संशय का त्याग करो। इस पर चिंतन करके देखो। बात बस इतनी है कि जब हम बहिरंग से अंतरंग हो जाएंगे और हमारा हर पल, हर क्षण का चिंतन इस एक एहसास की डेप्थ में चला जाएगा कि ये एहसास ने जन्म कहाँ से लिया। क्या ये एहसास लेन देन की प्रक्रिया थी? क्या ये एहसास मेरी इच्छाओं की पूर्ति के कारण मुझे हुआ? क्या ये एहसास कुछ चमत्कार के कारण हो गया, किसी अंधविश्वास के कारण हो गया? क्या ये एहसास किसी टेम्परेरी से जन्मा है? अगर ये एहसास टेम्परेरी से जन्मा है तो हमारा ईश्वर भी टेम्परेरी है। अगर ये एहसास किसी टेम्परेरी से जन्मा है तो हमारा ईश्वर भी टेम्परेरी है। लेकिन अगर ईश्वर होने का यह एहसास, इस पर ध्यान केंद्रित किया और ध्यान केंद्रित करने के बाद ये समझा कि ये टेम्परेरी से नहीं जन्म रहा है, ये तो वो परम प्रकाश है, सो हम सबके भीतर है, इस समस्त जड़ चेतन के भीतर है। ये वो परम प्रकाश है जो आत्मा से ही जन्मा है और परमात्मा तक लेकर जाएगा। ये वो दिव्य प्रकाश है जो सबके मंगल की बात करता है। ये वो दिव्य प्रकाश है। अगर इसका कहना मान लिया, अगर इसका कहना मान लिया
तो आत्म जागृति हो जाएगी। ये वो दिव्य प्रकाश है जो हर क्षण भीतर रहना चाहिए, क्योंकि ये टेम्परेरी से नहीं जन्मता है। और अगर ये परमानेंट से जन्म रहा है तो ये छूट कैसे जाता है? ये परमानेंट से जन्मा है। परमानेंट जो मृत्यु से परे है वो परमानेंट। परमानेंट वो आत्मा सूर्य हर समय है, जाने कब से है, हवा हर समय है, पंचतत्व हर समय है। अगर ये उस परमानेंट से जन्मा है, उस दिव्यता से जन्मा है, तो फिर ये गायब कहाँ से हो जाता है और क्यों हो जाता है? ये इसलिए गायब हो जाता है क्योंकि हम जब संसार के काम करते हैं तो इस एहसास को एक तरफा करके संसार के काम करते हैं। क्यों ना हम इस एहसास में डूबकर सारे काम करें, भक्त संसार के हर काम संसार का इस एहसास को अर्पित समर्पित कर दें। कोई तर्क नहीं, ये बुद्धि से समझ में नहीं है। ये एहसास, ये फीलिंग, ये इमोशन, इसको बुद्धि से समझा सकते हो क्या? ये टैंजिबल नहीं है, टैंजिबल नहीं है, इसको छुआ नहीं जा सकता। ये बुद्धि से एकदम परे है। हमारी सोच जहाँ खत्म होती है वहां इस एहसास का जन्म होता है। हमारी सोच जहाँ खत्म होती है वहां इसका जन्म होता है। नहीं तो ध्यान करने में भीतर क्या हो जाता है? ध्यान सोच से थोड़ी ना होता है। कोई भी ध्यान करो, जप में तो फिर भी सोच लगी होती है, जप में तो फिर भी सोच लगी होती है, हम किस लिए जप कर रहे हैं। पर जब अवस्था ध्यान की होती है तो वहां सोच नहीं होती, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं होता। बह जाते हैं ध्यान। एक ही ध्यान 100 लोगों को कराओ, सबका अलग अलग अनुभव होता है, क्योंकि ध्यान हमेशा परमात्मा से जन्म लेता है, ध्यान हमेशा परमात्मा तक लेकर जाता है। तो ऐसे ही एहसास बुद्धि से परे, कैलकुलेटिव ब्रेन से समझ नहीं आएगा। अगर इस पर भी कैलकुलेशन करनी शुरू कर दी, इस पल भी कैलकुलेशन करनी शुरू कर दी, अंदर भीतर गहरा उतरने की जगह, तो गाड़ी गड़बड़ा जाए। कैलकुलेशन मत करो, भीतर उतर जाओ अंदर, ताकि ध्यान का जो कॉन्शियसनेस का जो रिजल्ट है ना वो प्रकट हो जाए। और ये कैसे होगा? अब बोलो कैसे करें भैया, आई जाती है बुद्धि, कैलकुलेशन तो आ जा रही है, क्या करें? जियो इसे। इस पल कह रहे हो ना भगवान है, मुस्कुरा रहे हो भगवान, बस उसकी जड़ में जाना है, उसी समय खोदना है। ये जन्मा कहाँ से, ये फीलिंग कहाँ से जन्मी कि भगवान है? तो इसको जीकर ही समझ में आएगा। इसको कहीं से पाया नहीं जा सकता। वो अप्राप्य है, वो अप्राप्त है, वो सतरज स्तंभ से परे है, वो सारे गुणों से परे है। वो इतना विस्तार है उसका, इतना व्यापक है, वो इतना व्यापक है, लेकिन फिर भी वो इस एक पल में बना है। वो इतना बड़ा होने के बाद भी इस एक पल में बना है। वो इतना बड़ा होने के बाद भी इस समय इस वाणी में छुपा है। मान लो छुपा है। जो मान लोगे वही सत्य हो जाता है। जहां श्रद्धा टिकी वहां से ईश्वर प्रकट हो गया। एक पत्थर पर भी लंबे समय श्रद्धा टिका दोगे तो ईश्वर प्रकट हो जाएगा। तो वो इतना व्यापक है, इतना विस्तार है उसका, कि उसको नहीं पकड़ सकते हम। लेकिन फिर भी वो इस क्षण में है, इस पल में है, इतने छोटे से पल में, और पूरी तरह प्रकट है, पूर्ण रूपेण प्रकट है। तो इसको केवल जिया जा सकता है। और इस एहसास में सारे ब्रह्मांड की समस्त भक्ति छुपी है। इस ब्रह्मांड की समस्त भक्ति इस एहसास में छुपी है। हम डुबकी तो लगाएं ना, भक्ति के रंग भीतर प्रकट हो जाए। इस एहसास में प्रेम ज्ञान की गंगा बह रही है, अनंत ज्ञान, प्रेम ज्ञान की गंगा। प्रेम ज्ञान की गंगा अहंकार नहीं आने देती, क्योंकि वो प्रेम से जन्म रही, प्रेम से जन्म रही है। इस एक एहसास में अनन्य प्रेम ज्ञान है। इस एहसास में ना गुरु के होने का भाव है कि हमारे गुरु जो भी है वो हमारे अंग संग है, और हमारे गुरु के कारण ही ये पल है। और ये अंतरंग पल हमारे गुरु से ही प्रकट हो रहा है। हमारे गुरु ही हमें ये यात्रा करा रहे हैं। जब भी ये एहसास होगा, गुरु सानिध्य में होगा, तो समझ लो उनका देखा हुआ रास्ता है, उनका देखा हुआ रास्ता है, और वो उस पर लेकर जा रहे हैं और बहुत प्रेम से चला रहे हैं। हम बस चलने को हाँ कहते हैं। ये एहसास हर तरह के ईगो से परे। बाजू वाले की थाली में नहीं देखता किसकी थाली में घी जाता है। ये एहसास ऐसा है, इतना दैव्य है कि किसी की थाली में नहीं देखता ये। और कहीं पर लगे ना कि हमको ये एहसास नहीं हो रहा, पर बाजू वाले का हो रहा है, तो उसके चरणों में गिर जाता है। ये मान अपमान से परे। इसको फर्क नहीं पड़ता कि बाजू में किसको हुआ। मान लो तुम्हारी नजर में किसी ऐसे को हुआ जो तुम्हारी जाति से मेल नहीं खाता, या जिसका काम का स्टेटस थोड़ा लो है,
लेकिन इस एहसास को ये पता चल जाए कि वहाँ ईश्वर है, मुझे नहीं एहसास हो रहा पर वहां है, तो ये उनके चरणों में गिर जाएगा। ये मान अपमान, जाति वाति से, भेदभाव से पूरी तरह मुक्त है। कि उसकी थाली में जाके खाना खा ले, उसे अपनी थाली में खाना खिला दे। तुम्हें लग जाए कि तुम्हारे घर में जो मौसी आ रही है उनके पास वो एहसास है, उसमें ईश्वर समाया है। तो अब जो घर में मौसी आती है उस मौसी के साथ बैठकर खाना खा लेगा, उसे गले लगा लेगा, उससे चार बातें बना लेगा। इसमें भेदभाव नहीं है, कोई अहंकार नहीं है। और मान अपमान का तो इसको नाम भी नहीं पता कि वो होता क्या है। क्योंकि ये मान अपमान, ये देह के होने का अभिमान, ये सब तो देह को पता है। और ये एहसास अगर ये पटवारी बुद्धि से नहीं जन्मा, देने लेने से नहीं जन्मा, अगर ये भीतर आत्मा से जन्मा है, तो इसके पास मान अपमान है ही नहीं। इसको वो फीलिंग्स ही नहीं पता। इसको बस एक ही चीज पता है कि मैं हूँ और मैं ही वो परम तत्व हूँ, मैं ही वो ईश्वर हूँ। इसको कोई भेदभाव दिखाई नहीं देता। इसकी डिक्शनरी में ये शब्द ही नहीं है। इसके लिए तो मानव और मानवता, मानव और मानवता, जड़ चेतन सब में वही रमता, वही बसता। ये हर तरह के मैं और मेरा से पूरी तरह मुक्त है। हमको अपने भीतर देखना है कि हमारा कहाँ से जन्म रहा है। अगर अभी उसमें मैं मेरा है तो इसका मतलब पटवारी बुद्धि से आया। फिर और इस एहसास के पास जाएंगे और कोशिश करेंगे कि उस दिव्यता से जन्म। इसके इतने रूप हैं, इतने रूप। इस दुनिया में अगर 100 करोड़ लोग हैं, इस दुनिया में अगर 1000 करोड़ लोग हैं, तो ये 1000 रूप में व्यक्त है। 1000 करोड़ रूप में ही व्यक्त है। इसके इतने सारे रूप हैं कि हम ये नहीं कह सकते कि इसका एहसास सच्चा और मेरा झूठा, या इसका झूठा और मेरा सच्चा। ये भेदभाव ये नहीं करें। अगर कोई आके कह दे मुझ में ईश्वर बसता है, तो हाँ भाई तेरा है, तुझमें बसता है, तेरे भीतर के ईश्वर को नमन, और उसके आगे सिर झुका देगा, उसके आगे ये सर झुका देगा भूल से। अगर ये एहसास हमारे भीतर है, अंदर जन्म ले लिया इसने, तो ये एहसास उसी रूप में सामने आएगा जिस रूप में हमने ध्याया है या चाहा है, या जिस रूप में हमारे गुरु ने हमारे भीतर उसको आरोपित किया, स्थापित किया। क्योंकि स्थापना तो गुरु की करी, ये स्थापना, ये दैवीय स्थापना गुरु की करी। और गुरु की ये करी हुई ये स्थापना कभी निरर्थक नहीं हो सकती, कभी व्यर्थ नहीं हो सकती। जाने कौन जन्म में गुरु ने ये स्थापना करी होगी, जाने कौन जन्म में गुरु ने ये दैवीय स्थापना भीतर करी होगी। तो ये इसलिए उसी रूप में प्रकट हो जाता है। इसीलिए किसी का राम है, किसी का कृष्ण है, किसी का राम कृष्ण है, किसी का ठाकुर है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, किसी का निराकार है, किसी का साकार है। लेकिन ये गुरु के द्वारा स्थापित किया है। पर इसकी सच्चाई इसी पर आश्रित है कि ये सतयुग की पुकार है। ये दुखियों के दुख को नहीं देख सकता। करुणा इसका एक आधार है कि किसी को दुखी द्रवित नहीं देख सकता। इसका करुणा एक आधार है। ये अपने आनंद में नहीं खो सकता। ये माँ भारती की पुकार है, ये माँ भारती की पुकार है। अगर है तो भारत माता को जीर्ण शीर्ण होते हुए ये नहीं देख सकता। ये प्रकृति का रक्षक है, ये गौ माता का रक्षक है, ये प्रकृति का रक्षक है, ये भारतीय संस्कृति का रक्षक है। ये भारतीय दिल होने का एहसास है। ये एहसास एक जीवंत चलता फिरता देवता है जो हमारे भीतर के देवता को जगाने की क्षमता और रखता है और रखेगा और जगाएगा। ये एहसास केवल छोटे से परिवार में, छोटे से दायरे में सीमित होकर रह ही नहीं सकता। विकल हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, ऐसा उलझ जाएगा कि नहीं ये क्या हो रहा है, दिस इज नॉट, अंदर तड़प जाएगा मन। अगर कोई इस एहसास को बांधने की कोशिश करेगा, अधिकार भाव से देह भाव का रिश्ता, तो वो बंधन तोड़ देगा। प्रेम करेगा और वो जंजीरें तोड़ने की शक्ति रखेगा। क्योंकि इस एहसास में वसुदैव कुटुंबकम छुपा हुआ है। इस एहसास में अपने आसपास अपने को जगाने की चाह है और साथ में अपने आसपास की जागृति की चाह है। ये आनंद में नहीं रहेगा, परमानंद की तरफ बढ़ेगा। लेकिन अभी तो आधे लोग आनंद में, बंद कैमरा, खिड़की दरवाजे बंद करके सुना तो क्या ही सुना। हम जागृति नहीं हो पा रहे। हमने ये मान लिया कि इस समय इस वाणी में ईश्वर है, अगर उसके बाद भी हम उस ईश्वर का इतना कहना नहीं मान पा रहे कि हम तीनों शरीरों से सजग होकर सुन लें, तो फिर ये एहसास का है। फिर तो वो मैं है ना, फिर तो वो है अंदर, जो नहीं हो गया, जिसके होने के कारण ये एहसास दब जाता है। फिर वो बाकी है, जिसके होने के कारण
ये एहसास छुप जाता है, दब जाता है, बार बार प्रकट होता है और फिर गायब हो जाता है वो बाकी। इस एहसास की जो माँ है, इस एहसास की जो माँ है वो श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा विश्वास कभी किसी से खरीद नहीं सकते। बाकी हर चीज ले सकते हैं, किताबों से ज्ञान ले लेंगे, भक्त की भक्ति ले लेंगे, भक्तों का चिंतन करके सब पालेंगे। श्रद्धा विश्वास भीतर से जन्म लेता है और कहीं से नहीं आ सकता। श्रद्धा विश्वास बोरोड नहीं है। और जिस भी व्यक्ति ने इस संसार में कभी भी इस एहसास की डोर को कसकर थाम लिया और पकड़ लिया, उसका बेड़ा पार हो गया। केवट ने राम जी पर टिका दी थी कि राम ही वो एहसास है, बेड़ा पार हो गया। मीटिंग तो छोटी सी थी, बेड़ा पार हो गया। तो अगर हम इस एहसास को, इस श्रद्धा को किसी व्यक्ति पर भी टिका दोगे ना, इसी दिव्यता के साथ, तो बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि ये एहसास उस दिव्यता तक ले जाएगा जिस तक जाने की आवश्यकता है। ये एहसास वहां पहुंचा देगा। ये आत्मा से जन्मा है ना, आत्मा से जन्मा है। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, बस अगर हम इस एहसास के साथ, ये एहसास क्या है? मेरे ईश्वर के होने का एहसास है, मेरे इष्ट के होने का एहसास है। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अगर हम इस एहसास के भाव के साथ मुस्कुरा पाए, एकदम आनंदित होकर मुस्कुरा पाए, तो वो परिस्थिति लौट जाएगी, छोटी बड़ी हो जाएगी। उस परिस्थिति का सुख दुख हमको इम्पैक्ट नहीं कर पाए, कोई इम्पैक्ट नहीं होगा उसका। वो परिस्थिति गायब हो जाएगी, अपने आप क्षय हो जाएगी, विलय हो जाएगी, चली जाएगी। परिस्थितियां बदलती नहीं है, परिस्थितियां बदलती नहीं है, चित्त से चली जाती। चित्त पर तो ईश्वर ने अपना आधिपत्य कर लिया ना, चित्त पर ईश्वर ने आधिपत्य कर लिया। वो चित्त पर हावी नहीं होती। बाहर से शरीर अपना कर्म करता रहता है, लेकिन वो कर्म तो इस एहसास में डूब कर कर रहा है ना, वो कर्म इस एहसास में डूब कर रहा है। एक बार भी अगर इसका सच्चा अनुभव हो गया, इस फीलिंग को सच्ची से जी लिया, तो फिर फियर नहीं हो सकता, भय नहीं हो सकता। ये एहसास और भय एक साथ नहीं जी सकते। संभव ही नहीं है कि किसी भी तरह का कोई भय हो। जिसका चित्त इसमें रुक गया पूरी तरह, उसे किसी भी चीज की चिंता नहीं होती, ना बीते हुए कल की, ना आने वाले कल की, क्योंकि वो इस वाले क्षण से बाहर ही नहीं आ सकता। और इस क्षण में तो उसका इष्ट बस रहा है। ये एहसास है ना इस क्षण, ये क्षण जितना लंबा खिंच जाए, ये क्षण कितना भी लंबा खिंच जाए, ये अपने ऊपर है। ये अपने ऊपर है कि हमने खाद पानी किस चीज को दिया। हमने इस एहसास को एहसास किया, और फिर जो उतरती हो भक्ति, चढ़ती हो भक्ति, फिर ग्राफ ऊपर नीचे हो रहा है, तो फिर कोई क्या करे? जिसके पास ये है उसे गुस्सा नहीं आ सकता, क्रोध नहीं आता उसे। इतना प्रेम भीतर भर जाएगा, इतना प्रेम भीतर होगा, अरे तुम अपने इष्ट को छोड़कर क्रोध कैसे कर पाओगे? तुम इस एहसास में हो, और ये एहसास एक मुस्कुराहट के रूप में प्रकट होता है। तुम उसको छोड़कर कैसे क्रोध कर पाओगे? संभव ही नहीं क्रोध करना, चाह के भी ना कर पाओ, चाहोगे तो भी नहीं कर पाओगे। इसके होते कोई विकार नहीं टिक पाएगा। विकार किसका नहीं टिक पाएगा? जिसने विश्वास कर लिया, क्योंकि इसके मूल में विश्वास है। ये जहां होगा, वो इंसान कभी भी किसी पर उंगली नहीं उठा सकता, किसी को दोषी नहीं बता सकता। अपनी परिस्थिति, अपनी सिचुएशंस का दोष दृष्टि से मुक्त कर देता है ये फीलिंग, ये एहसास। इसको जड़ से पकड़ लो, आज भीतर गहरा उतर जाओ, क्योंकि आपने बोला कि हमने ईश्वर को अनुभव किया इस पल, और गहरा भीतर चले जाओ। दोष दृष्टि से पूरी तरह मुक्त कर देता है ये। हर समय आनंद की अवस्था में रखता है। किसी पर कभी कोई लांछन नहीं लगाएगा, किसी पर कभी कोई लांछन नहीं, क्योंकि इसके लिए कुछ सही गलत नहीं है, कुछ अच्छा बुरा नहीं है, इसके लिए कुछ उचित अनुचित नहीं है, कोई धर्म अधर्म नहीं है। इसके लिए तो बस वो ईश्वर ही है। कण कण में, पल पल में, सतरज तम में, वही तो है, उसी की सत्ता है। इसके पास विवेक होता है, लेकिन ये लांछन नहीं लगाता किसी पर उंगली नहीं उठाता, और सभी पर विश्वास करता है, प्रेम से, सहज विश्वास, क्योंकि इसको पता है कि ये एहसास मेरा रक्षक है, ये एहसास मेरा ईश्वर, मेरा इष्ट ही मेरा रक्षक है, वो रक्षा करेगा। इसलिए उसको फिक्र नहीं होती, वो सब पर सदा विश्वास करता है। सरलता से विश्वास करता है। जो जिसने कह दिया, उसको इसमें समय लगाने की इच्छा ही नहीं करती कि किसने क्या कहा, किसी के भीतर छल है कि कपट है,
वो धारणा नहीं करता, उसके पास समय ही नहीं है। उसको ये सब धारणा करने के लिए अपने इष्ट से बाहर आना पड़ेगा, इस एहसास से बाहर आना पड़ेगा, इस एहसास से बाहर आना पड़ेगा। क्यों क्यों 4 पल के बातों के लिए इस एहसास से बाहर आ जाए? जो जो कह रहा है उसे मानो, उसी के भीतर से ईश्वर बोल रहा है, और ये एहसास ही रक्षा कवच बन जाता है। जिसके पास ये एहसास प्रबल होगा ना, उसके पास जब कोई आएगा तो वो वही बोलेगा जो उसका ईश्वर चाहे, और कुछ बोल ही नहीं पाएगा। सामने वाला बोल ही नहीं पाएगा कुछ, उसके मुख से वही वाणी निकलेगी जो तुम्हारा भीतर का ईश्वर चाहता होगा, जो मेरे भीतर का ईश्वर चाहता होगा, और उस वाणी में मेरा विकास छुपा होगा। अगर ये मान लूं तो उस वाणी में मेरा विकास छुपा होगा। ये एहसास एक ऐसा दैवीय एहसास है जो स्वयं से परे चला जाता है और सबका दिल जीत लेता है। सबका दिल जीतने की शक्ति है इसमें। हर किसी का जड़ चेतन सबका, भयानक से भयानक जीव का दिल जीत सकता है। माँ मीरा ने जीता ना, माँ मीरा ने नरसिंह भगवान की पूजा करी जब शेर आ गया। जिसके पास है उसे तो विजय तिलक है, प्रेम का विजय तिलक। और जिनके पास ये है उनके लिए मृत्यु बस एक इमेजिनेशन है, एक कल्पना है, एक ऐसी दिव्य सुखद कल्पना है मृत्यु, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। इतनी दिव्य कल्पना है मृत्यु, एक तरह से एक नींद है। भगवान की गोद में सोने चलो, अपने इष्ट की गोद में सोने चलो और नव जीवन के लिए तैयार हो जाओ, और मृत्यु माँ बन गई। इस एहसास के साथ मृत्यु माँ बन गई। चलो एक सुखद नींद की ओर चलते हैं। इसकी दिव्यता को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता शब्दों में, जीने के लिए है ना, बियॉन्ड वर्ड्स है, बियॉन्ड वर्ड्स। शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी अगर गुरु है और शब्द देना चाहे, अगर वो है और वो शब्द देना चाहे तो शब्द दे सकता है। कबीर के दोहे प्रकट हो गए ना, गुरुदेव की लेखनी प्रकट हो गई, माँ मीरा के पद प्रकट हो गए, शब्द मिल गए। क्योंकि ये एहसास ही शब्दों को रचता है, देह तो बची नहीं, ये एहसास ही उस दिव्यता को रचता, उसको शब्द देता है। क्योंकि ये आनंद में नहीं रहना चाहता, ये परमानंद चाहता है। इस एहसास के पास ऐसा एक भाव होता है कि जो इस अकंचन देह को मिला वो सबको दे दूं, और वो सबके भीतर ही तो छुपा है। ये एहसास एक ऐसा एहसास है जो समस्त जड़ चेतन में है। हर आत्मा जो जन्मी है वो इस एहसास के साथ जन्मी है, लेकिन फिर क्या कारण है कि इसे बिसरा गई। हर आत्मा जो जन्मी है वो इस दैवीय एहसास के साथ जन्मी है, और ये भीतर है, लेकिन फिर क्या कारण है कि बिसरा गए? क्योंकि इसको खाद पानी नहीं मिला। इसको खाद पानी नहीं मिला। एक जन्म लेता हुआ शिशु खाली स्लेट था। एक बच्चे ने जन्म लिया था, हम सब वो बालक थे, कभी खाली स्लेट थे, एकदम कोरी स्लेट, एकदम नीट एंड क्लीन थे। फिर क्या हुआ? हमने क्या किया? बड़े होते होते अपने भीतर छुपे अनावश्यक विकारों को खाद पानी दिया। जिसको खाद पानी दिया वो बढ़ गया। देख लेते अपने जीवन पर एक नजर। कोरी स्लेट के जैसे जन्मे, खाद पानी देने वाले तो हम ही थे, हम ही ने दिया। किस किस भाव को खाद पानी दिया? कौन कौन से विकारों को खाद पानी दिया? ये देख लेते हम। जिसको खाद पानी दोगे उसका बोलबाला हो जाएगा। संशय को खाद पानी दिया तो संशय बढ़ गया, ईर्ष्या को दिया तो ईर्ष्या बढ़ गई, लोभ मोह अहंकार को दिया तो वो बढ़ गए, चित्त की अनावश्यक वृत्तियों को खाद पानी दिया तो वो बढ़ गई। जिसको खाद पानी हमने दिया वो बढ़ गया। इस एहसास को कभी दे ही नहीं पाए। एक बालक की सरलता को खाद पानी दे देते वो बढ़ जाती। छोटे से ही तो थे, नीट एंड क्लीन स्लेट थे, नीट एंड क्लीन थे एकदम। इसको खाद पानी नहीं दिया, लेकिन ध्रुव ने दिया, प्रहलाद ने दिया, जिन्होंने बालपन में दिया खाद पानी। इस एहसास को उनका बढ़ गया, हम दे ही ना पाए। हमारा तो खाद पानी गलत जगह जा रहा था। जिसने पैसा कमाने को खाद पानी दिया उसने पैसा कमाया, और बहुत पैसा कमाया। जिसे नाम शोहरत चाहिए थी उसने तरीके से खाद पानी नाम शोहरत के भाव को दे दिया, तो उसने वो कमाया। तो हम जिस भाव विचार का पोषण करेंगे वही मुकर होकर खिल रहा है। तो हमसे ये भूल हो गई, लेकिन इसको सुधार सकते हैं कि हमने इस एहसास को कभी खाद पानी दिया ही नहीं, इस पर चिंतन ही नहीं किया। पर इसको ठीक कर सकते हैं अभी भी। स्टिल नर्चर तो हम ही कर रहे हैं। सब कुछ जो आपके जीवन में आज है, सब कुछ जो हमारे जीवन में आज है,
हम ही उसके नर्चरर हैं, हम ही ने नर्चर किया है। आपका भय सतह पर है तो आपने नर्चर किया, आपका कोई विकार सतह पर है तो आपने नर्चर किया, हीनता सतह पर है तो आपने नर्चर की है, अहंकार सतह पर है तो हमने खुद नर्चर किया है। वी आर द क्रिएटर, वी आर द क्रिएटर, वी आर द डिस्ट्रॉयर। सब कुछ हम ही कर रहे हैं, तो क्यों ना इस ईश्वर के होने के एहसास को खाद पानी देना। Why not nurturing this emotion, this feeling जो आत्मा से आ रही है। कैलकुलेटिव ब्रेन से आएगी तो जितना मर्जी खाद पानी दे दो वो पकड़ में नहीं आएगा, उसको सब पता है, उसको सत्य पता है, उसको सारा सत्य पता है। और विश्वास रखो, गुरु सानिध्य में अगर ये यात्रा चल रही है और गुरु सानिध्य में चल रही है तो ये श्रेष्ठता की ओर ही लेकर जाएगी, क्योंकि ये जो ईश्वर के होने का दिव्य एहसास है ना, ये हम सबके भीतर है, क्योंकि वो परमात्मा हम सबके भीतर छुपा है। कोई ऐसा मनुष्य है, कोई ऐसा जीव है, कोई ऐसी योनि है जिसने जन्म ले लिया और उसके भीतर ईश्वर ना छुपा? ये संभव है, ये सत्य तो हम सब जानते हैं। इस संसार में कोई ऐसी योनि नहीं है जिसने जन्म लिया और उसके भीतर ईश्वर ना। वी नो इट, हम सब जानते हैं। जब हम सब जानते हैं तो मानते क्यों नहीं, उस पर चलते क्यों नहीं? हमको बस सही दिशा में चलना है, सही भावनाओं विचारों को खाद पानी देना है। शबरी के पास क्या था, लेकिन उन्होंने खाद पानी दिया तो राम मिल गए। ये जो एहसास है, ये जो आत्मा का परम प्रकाश है, यही शबरी का राम है, मीरा का घनश्याम है, ज्ञानी की पहचान है, भक्त की भक्ति है। यही वो गोपी भाव है, यही श्री राधा का एहसास है, यही कृष्ण है राधा के। सब कुछ तो यही है। इस एहसास से जन्म लेता है वो परमात्मा, वो परमात्मा जो श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय है। ये एहसास पर जिसने एकदम बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर लिया, श्रद्धा विश्वास के साथ इसको नर्चर कर दिया, तो इस एहसास से एक आकृति प्रकट हो जाती है, क्योंकि गुरु मूल में बैठा है, बीज गुरु का लगाया हुआ है, गुरु मूल में बैठा है। तो अब क्या करना है, अब क्या इंतजार कर रहे हो, क्या वेट कर रहे हो, क्या सोच रहे हो? खाद पानी सुनने से हो जाएगा, सुनने से खाद पानी दे दोगे? कुछ एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा ना खाद पानी देने के लिए। क्या है एक्शन प्लान? बनाओ, विचारो। अब तक किस चीज को खाद पानी दिया उस पर चिंतन मत करना, अब किस पर खाद पानी डालना उस पर चिंतन करना, क्योंकि उसी पल में जाना है। किसने कहा मेरा ईश्वर मेरे पास है इतने कॉन्फिडेंस से? कहां से आया ये? वहीं भीतर जाना है, वहीं से निकलेगा, वहीं से निकलेगा। 100 बार सुनना पड़े तो 100 बार सुन लेना, लेकिन यकीन करो अगर सही जगह खाद पानी दिया तो वो स्वयं प्रकट हो जाएगा। पता है क्यों प्रकट होगा? वो इसलिए प्रकट होगा कि हमको इतना सा कुछ करना है, थोड़ा सा अभ्यास प्रयास करना है। वो इसलिए प्रकट होगा कि जब हम जन्म लेते हैं वो हमको ढूंढ रहा होता है, हमसे ज्यादा वो हमको ढूंढ रहा है, हमसे ज्यादा वो हमको ढूंढ रहा है। और जैसे हम उसकी तरफ एक नजर करेंगे वो एहसास अश्रुओं से भर जाएगा, क्योंकि वही तो मेरा गुरु है, वही तो मेरा ईश्वर है, जो मुझे हर बार जन्म लेते हैं, हर बार ही ढूंढता है। और हम खाद पानी नहीं डाल पाते तो मिलन ही नहीं हो पाता। आत्मा और परमात्मा का मिलन इसीलिए नहीं हो पाता कि हमारी नजर इधर उधर बहुत चली जाती है। और जब हमारी नजर उस ओर जाएगी और हम उसे सच्चे दिल से, सच्चे मन से ढूंढेंगे, एक नजर उसकी तरफ करेंगे, थोड़ा सा अभ्यास प्रयास करेंगे, तो वो तुरंत प्रकट हो जाएगा। क्योंकि वो इधर उधर नहीं है, वो तो हमारी तरफ मुख कर कर बैठा है, वो तो हमारी तरफ मुख कर कर बैठा है, वो तो हमको कब से ढूंढ रहा है। और उसकी तो लॉटरी लगी जैसे हो गई, समझ लो उसको। वो तो हमारे विरह में कितना तड़प रहा है हमको पता ही नहीं, हमको अंदाजा ही नहीं है। ऐसे कह लो इसवर की प्राप्ति का इससे सिंपल रास्ता नहीं हो सकता। ईश्वर की प्राप्ति का मतलब इस एहसास की प्राप्ति का, इससे सिंपलेस्ट रास्ता नहीं हो सकता कि कोई किसी को ईश्वर घोट कर नहीं पिला सकता इस संसार में। मुझे मिल भी जाए ना ईश्वर तो भी मैं चाहूं तो तुम्हें नहीं पिला सकती। वो कहानी याद आ गई, वो सुन लेते हैं इस पल। अभी एक राजा था, ईश्वर का परम भक्त, अनन्य भक्त, बस ईश्वर परायण, हर समय इष्ट चिंतन और कर्तव्य कर्म पूरे तरीके से। प्रजा बहुत प्रेम करती थी, उसे ईश्वर के दर्शन हो गए। बोला, प्रभु परमात्मा तुमने मुझे दर्शन दे दिए, तुम्हारी बड़ी कृपा हुई, मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। अब जो तुम कहो मैं वो करूंगा। मुझे तुम में विलय भी नहीं होना,
जो तुम कहो मैं वो करूंगा, बस मेरी एक प्रार्थना सुनो। भगवान बोले तू बता तू क्या चाहता है। भगवान सबको दर्शन दे दो जैसे मुझे दिए। भगवान बोले मैं तो सबको दे रहा हूँ, कोई ले नहीं रहा। नहीं नहीं भगवान ऐसे नहीं, आप चाहो तो आप सबको दर्शन दे सकते हो, प्लीज सबको दर्शन दे दो। जैसे मेरा जीवन धन्य धन्य हुआ, ऐसे सबका जीवन धन्य धन्य कर दो। अब भगवान ने बड़ा समझाया कि बेटा हर कोई ना समझेगा। नहीं भगवान आप तो भगवान, आप इतनी बात तो मान सकते हो, उस बात को सुन लो, प्लीज सबको दर्शन दे दो। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, कल मैं तुझे फलाना जगह मिलूंगा, तू जिन्हें लेकर आना चाहे सबको ले, तू जिन्हें जिन्हें लेकर आना चाहे सबको ले। राजा ने मुनादी करा दी, ढिंडोरे पिटवा दिए आसपास के सारे गांव में, कल हम सब भगवान से मिलने चलेंगे, कल हम सब भगवान से मिलने चलेंगे। सफर थोड़ा लंबा है लेकिन प्रभु संभाल लेंगे, तो सब लोग आ जाओ। जब राजा सुबह निकला तो भीड़, करोड़ों की भीड़, करोड़ों की भीड़। राजा का आनंद, राजा का दिव्य आनंद इतना हो गया, ऐसा लगा आज तो सबको भगवान मिल ही जाएंगे, आज तो सबको भगवान की प्राप्ति हो ही जाएगी। आगे चले थोड़ा, कुछ कुछ मेटल का एक पहाड़ लगा था, मेटल का पहाड़ लगा था। तो कुछ लोग उस पहाड़ को देखकर मेटल के एकदम से ऐसे परेशान हैरान हो गए कि इसको बेच के, इन धातुओं को बेचकर, इस तांबे लोहे को बेचकर हमको बहुत पैसे मिल जाएंगे। आधे लोग भगदड़ मच गए और उस पहाड़ की तरफ भाग गए। राजा ने बड़ा समझाया, रे तुम इस मिथ्या लोहे तांबे के पीछे क्यों भाग रहे हो, भगवान से मिलने जाना है। तुमने पागल हो गया राजा, भगवान से मिलने जाना है। छटनी भाग गए, राजा रोकता रह गया, राजा के अश्रु गिरते गए, लेकिन फिर भी बहुत लोग बचे थे। राजा को बड़ा सुकून हुआ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़े तो एक चांदी का पहाड़, चांदी का पहाड़, चांदी का पहाड़ देखकर लोगों की आंखें ऐसी हो गई एकदम, हाय हाय चांदी का पहाड़, ऐसा दिव्य पहाड़। और जो 20-25% निकलते और भाग गए। राजा चिल्लाता रह गया, अरे नहीं रुको, ये सब मिथ्या है, इस चांदी में मत उलझो, मत उलझो, भगवान से मिलने जा रहे हैं, ज्यादा लंबा सफर नहीं है, मत उलझो। नहीं माने, चांदी के पहाड़ पे चले गए कि चांदी को तोड़ने पहाड़ से, और इस चांदी को तोड़ लेंगे हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, सारे दुख ही खत्म हो जाएंगे, सारी पीड़ा कलेश खत्म हो जाएगी। अब राधा के साथ जो बची आत्माएं थी बड़ा इतरा रही थी कि देखो हम भगवान से कितना मिलना चाहते हैं, हमें तो चांदी के पहाड़ ने भी रोका नहीं, हमारा राजा कह रहा है तो हम राजा का कहना मानेंगे। ये सोच ही रहे थे कि आगे सोने का पहाड़ आ गया। अभी आत्माओं से रहा नहीं गया, जो अभी बड़ा इतरा रही थी कि हम चांदी का पहाड़ देखकर कितने स्थिर बने रहे। सोने का पहाड़ उन्होंने देखा तो सोचा और भगवान कैसे मिलेगा, ये भगवान ही तो है जो हमारे लिए ये सब प्रकट कर रहा है, हम पागल हो गए क्या, भगवान की दी हुई इस अमूल्य संपदा को हम इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। अपने आप को उनके तार्किक मन ने समझा लिया, तो वो सारे सोने के पहाड़ की तरफ ये सोच के चले गए कि ये भगवान का आशीर्वाद है, इसी को भगवान का मिलना कहते हैं, नहीं तो सोने का पहाड़ कैसे प्रकट हो जाता। अपने मन को बहला लिया और कहने लगे ये भगवान है, और सोने के पहाड़ की तरफ चले गए। राजा अश्रुपूरित हो गया, राजा के रोने निकल गए। रानी ने कस के हाथ पकड़ा था, कुछ और दरबारी थे, आप घबराओ मत, हम हैं, हम चलेंगे, हम चल रहे हैं, हम हैं। थोड़ी दूर और चले, हीरे पन्नों का जवाहरात का पहाड़, इतना बड़ा पहाड़ तैयार मिला कि रानी की भी आंखें चकाचौंध हो गई। रानी ने कहा राजा जी मुझे नहीं पता मेरा जीवन आपके साथ कितना है, पर इससे बड़ी प्रभु कृपा नहीं हो सकती, इससे बड़ी प्रभु कृपा नहीं हो सकती कि हीरे मोती और चांद, हीरे मोतियों का पहाड़ सामने खड़ा है, जगमगा रहे हैं डायमंड और जाने कौन कौन से रतन। ये रतन तो समुद्र मंथन से भी न मिलेंगे। आप समझ नहीं पा रहे, यही ईश्वर है, आप समझ नहीं पा रहे। राजा को समझाने लगे सारे उल्टा, राजा को उल्टा समझाने लगे, राजा तुम भटक रहे हो, तुम गलत मार्ग पर जा रहे हो, इसी को ईश्वर कहते हैं। राजा बोला नहीं, ये ईश्वर नहीं है, मैंने देखे हैं ईश्वर, वो इससे बहुत दिव्य है, वो इससे बहुत अलग है, वो बहुत खूबसूरत है, मैंने देखे हैं ईश्वर। लेकिन कोई ना माना, रानी ने, दरबारियों ने, सभी ने साथ छोड़ दिया, अकेला राजा रहा। थोड़ा और आगे बढ़ा, भगवान सामने थे, कहते कहाँ है तू, तो आज बहुत सारे लोगों को लेकर आने वाला था, कहाँ है सब। राजा भगवान के श्री चरणों में गिर गया। भगवान मैं समझ गया मुझे क्या समझाना चाहते, मैं समझ गया क्या मुझे क्या बताना समझाना चाहते थे, और अब मैं कभी नहीं कहूंगा, मुझे समझ गया कि आपकी कृपा तो सब पर बराबर है। कोई इस कृपा को सोने के रूप में देख रहा है, कोई चांदी के रूप में देख रहा है, कोई हीरे जवाहरात के रूप में देख रहा है, आपको नहीं देख रहे, आपको नहीं देख रहे, बाकी हर रूप स्वरूप में आपकी कृपा को देख रहे हैं। तो हम चेक कर लें, हम चेक कर लें अब कैसे गुरुजी, कैसे गुरुजी ईश्वर से मिलवाएंगे, कैसे, इससे ज्यादा सरल नहीं हो सकता।
इससे ज्यादा सरल नहीं हो सकता। और इस एहसास को जिसने धारण कर लिया, ईश्वर तो हम सबके भीतर है, जन्म के साथ ही, जन्म के साथ है, पूरी तरीके से है। और इस एहसास को जिसने धारण कर लिया अपनी अंतरात्मा में, उसका कर्ता भाव विलय हो जाएगा, क्योंकि वो होगा ही नहीं, उसका कर्ता भाव विलय हो जाएगा। फिर वो कहेगा मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम, मेरे इष्ट देह का नाम हो रहा है। और फिर अगली लाइन में कहेगा कि उसे देह भी नजर नहीं आएगी अगली लाइन में। पहले तो देह दिख रही है कि आई एम नॉट द डूअर, ही इज द डूअर, आई एम नॉट द डूअर, माय इष्ट इज द डूअर। उसके बाद ये देह ही ईश्वर है, सारा भेद खत्म, ये देह ही ईश्वर हो गई, सारा भेद ही खत्म हो गया। कोई कुछ कहे, वो मेरा और तेरा खत्म हो गया। फिर वो ये सो हम, मैं वह हूँ, शिवो हम, मैं भगवान शिव समान हूँ, सच्चिदानंदो हम, मेरा आंतरिक स्वभाव है सत्य चेतना आनंद। और गुरुदेव ये समझाते समझाते समझ थक गए, अया आत्मा ब्रह्मा, आपकी आत्मा, हमारी आत्मा ही परमात्मा की वह चिंगारी है, तत्वमसी, हम सब वही है, वही है, वही है। और जिसको ये समझ में आ गया, उसका चिंतन इन दैवीय भावनाओं पर टिक जाएगा परमानेंट, क्योंकि उसका इष्ट तो प्रकट नहीं हुआ, देह ही इष्ट हो गया। वो चक्र देह अस्तित्व का हर कण कण वो परमात्मा हो गया। और जिसका ये हो जाएगा ना, जो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर स्थित हो गया, उसको ये जगत गुरु, उसको ये इष्ट, ये कान्हा बड़ा सतर है। ये उसके बाद बहुत तंग करता है, बहुत लीला करता है, क्योंकि अब तो लीला में खेलने के लिए कोई चाहिए। अब खेल शुरू होगा, यात्रा यहाँ पूर्ण नहीं होने की, यात्रा यहाँ पूर्ण नहीं होगी, यकीन मानो। इसके बाद तो खेल शुरू होगा, इसके बाद तो वो आनंद मंगल का खेल शुरू होगा जो ब्रज में चला, वो ब्रज में चला। ये गोपियां ये सब जी चुकी थी, सब जी चुकी थी गोपियां। उसके बाद कृष्ण ने खेल खेला, कभी विरह भाव, कभी ये भाव, कभी वो भाव। परम पूज्य गुरुदेव सब जी चुके थे। उसके बाद गायत्री माता ने खेल खेलना शुरू कर दिया, और उस खेल में 3200 किताबें प्रकट हो गई। अखंड भारत की स्थापना के लिए 3200 किताबें लिखी चली गई। ये खेल वहां प्रकट होगा, और इसका आनंद किसी से ना कहा जाएगा, ना बताया जाएगा। और जो बता रहा होगा उसे पता नहीं होगा कि कौन बता रहा है। अगर तुम ये सुन रहे हो और तुमको ये सुनकर अंदर से कुछ हो रहा है, एक स्माइल आ रही है, एक आनंद आ रहा है, तुम्हारा मन कह रहा है बात तो सही है, तो समझ लो तुम्हारे भीतर जो एहसास है ना, तुम्हारे भीतर जो ईश्वर है, उसको ये बात समझ में आ रही है। तुमको उसी पर फोकस करना है, इस आवाज पर, इस वाणी पर फोकस नहीं करना है, इस पर फोकस नहीं करना। तुम्हारे भीतर ही है सब, मेरे जैसे मेरे भीतर है ऐसे तेरे भीतर है। तेरे में और मेरे में अंतर क्या है? यहाँ पर आकर तेरा मेरा खत्म, कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा। लेकिन करना क्या पड़ेगा? इस एहसास को जीवंत रखना पड़ेगा, इस एक पल को, इस एक फीलिंग को, इस एक इमोशन को जीवंत रखना पड़ेगा 24 घंटे, हर क्षण, हर पल, हर सांस के साथ। और जीवंत रखने के लिए खाद पानी देना, ये खाद पानी तो है उपासना, साधना, आराधना। ये क्या है? ये खाद पानी तो है सेवा, स्वाध्याय, सत्संग, खाद पानी तो है सारे संयम, सारे तपश्चर्या, सब खाद पानी तो है। लेकिन हम ये भी टेम्परेरी बेसिस पर दे रहे हैं। हमको जीवन ही इस एहसास में डूब कर जीना है असल में। अगर खाद पानी दे पा रहे हो तो बहुत बढ़िया बात, नहीं तो इस ऑडियो को बार बार सुनो, इस ऑडियो को बार बार सुनो। और जहां से ये ऑडियो प्रकट हुआ, उस काव्य भाव को भी सबसे साझा करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको काव्य भाव मिल जाएगा, उसको बार बार पढ़ लो, बार बार पढ़ो। जब लगा भटक गए तब सुन लो, जब लगा भटक गए रास्ता मिल जाएगा। क्योंकि हम सब कौन है? भटके हुए देवता। हम सब कौन है? भटके हुए देवता। जागृति की ओर चलने की इच्छा है, जागृति की ओर चलने की इच्छा है। अगर इच्छा है तो चलो। वो गुरु तो बाहें फैलाए खड़ा है, और हर रूप स्वरूप से खड़ा है, हर रूप स्वरूप से। वो गुरु महाकाल है, वो गुरु आदि गुरु है, वो गुरु जगत गुरु है। वही गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वही गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश सब कुछ है, वो बाहें फैलाए खड़ा है। हम चले तो उसकी तरफ, हम चलने को तैयार नहीं है तो गुरु क्या करेगा? हम फिर सोने चांदी के महलों में अटकना चाहते हैं, हम मिथ्या मैं में उलझना चाहते हैं, हम मान अपमान में पढ़ना चाहते हैं, हम अच्छा बुरा में उलझना चाहते हैं, हम सही गलत की डेफिनेशंस बनाना चाहते हैं। जब गुरु जीवन में आ गया तो जो गुरु कहे वही धर्म है सदा सदा। जब जीवन में गुरु आ जाए तो एक ही धर्म है, युग धर्म। हम परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की संतान हैं, और परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ ने एक ही धर्म एम्फेसाइज किया है, वो है युग धर्म।
और वही युग धर्म भगवान श्री कृष्ण ने एम्फेसाइज किया था। युग धर्म निभाना है। अखंड भारत की स्थापना है। अखंड भारत की स्थापना में अगर हम युग धर्म अपने घर बैठे भी थोड़ा थोड़ा भी निभाएं, अरे गिलहरी को भी वेटेज मिला, ग्वाल बाल को भी मिला, वेटेज के लिए मत निभाना। पर गुरु की पीड़ा को समझ के निभाना चाहे तो इतना सा भी कर देंगे तो हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हमको इस एहसास को थाम कर रखना, इस एहसास को जीवंत रखना पड़ेगा, इसको नर्चर करना पड़ेगा, इसको खाद पानी देना पड़ेगा। तो चलो आज संकल्प करें। क्या आज एक संकल्प करें कि क्योंकि हमने हमने ये सुना ही तब है जिस पल हमको पता था कि ईश्वर होते हैं। जिस पल ये पता है ईश्वर है, उस पल इसको सुन लिया। तो इस एहसास को कसकर पकड़ लो, इसकी डोर को कसकर थाम लो और इसको खाद पानी दो। तो संकल्प करें कि आज से खाद पानी देंगे। एक दिन भी छूटा, माँ शारदा कहती है कि तुम एक दिन भी छोड़ते हो तो साधना 40 दिन पीछे चली जाती है। हम एक क्षण भी क्यों छोड़ना चाहते हैं? कुछ नहीं करना, देह सब कुछ करेगी। इस एहसास को समर्पित होकर जीवन जीना है और कुछ भी नहीं करना, क्योंकि ये एहसास में ईश्वर छुपा हुआ है। ये एहसास ही ईश्वर है, कहीं बाहर से नहीं प्रकट होने वाला, कहीं बाहर से नहीं आने वाला। और बस इसी के साथ सभी को बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत प्रणाम और एक ही प्रार्थना कि हम सब गुरुदेव माँ की, अपने गुरु की वेदना को समझ पाए और जान पाए कि भगवान के काम भी तभी आ सकते हैं जब भगवान को अनुभव कर ले, जान ले, पहचान ले। ये तो भगवान के काम भी नहीं आ पाएंगे। और भगवान का एक ही काम है, आत्मनिर्माण, समाज की सबसे बड़ी सेवा, अपना दीपक आप बनो। बस यही दो काम करने हैं। मानव देह में आए हैं तो यही दो काम करने हैं, आत्मनिर्माण, समाज की सबसे बड़ी सेवा, अपना दीपक आप बनो। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आभार। और अगर आप ये सुन रहे हो, आप केवल इसीलिए सुन रहे हो कि आपने एक उस क्षण में ईश्वर का एहसास किया, तो आपकी उस दिव्य चेतना को चरण वंदन है, जिसने आपको ये कॉन्फिडेंस दिया कि हाँ, हमने ईश्वर को जिया, ईश्वर का एहसास किया। आपकी उस चेतना को नमन वंदन है। और एक बार नहीं, अनंत अनंत बार है। और यही प्रार्थना है कि हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि हमारा ये एहसास जीवंत हो जाए, हमारा ये एहसास नर्चर हो जाए, इसको खाद पानी मिल जाए। रास्ता तो गुरुजी दे गए, रास्ता तो दे गए, हर क्षण दे रहे, हर पल दे रहे। तो चलो एक गायत्री मंत्र समूह के लिए, समष्टि के लिए, सभी के लिए, और प्रार्थना के भाव से, हे परमात्मा, जो तुमने रास्ता बताया, हम लोग सब मिलकर इस रास्ते पर चल सके। शरणागत शरणागत शरणागत। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इदं श्री सद्गुरुवे नमः। इदं श्री सद्गुरुवे नमः। इदं श्री सद्गुरुवे नमः।